हम देख रहे हैं दोस्तों इतिहास का सॉल्यूशन द्वितीय मूल्यांकन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद वेद जो है ये इसका ग्रंथ है। आपका स ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी बात करूं तो बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। यह ठीक है, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को किसके प्रयोग के साथ जोड़ा गया है? तो लोहे का प्रयोग जो है इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवदूत की उपाधि लगाते थे? तो कुषाण वंश के शासक जो ऐसा करते थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका पूछा गया है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मैग्नेथीज ने की थी। ये आपका इंडिका वाला बार बार बहुत साल पूछा गया है। और आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर जो अभी आप इस साल दे रहे हैं 8469022568 इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं पीडीएफ बना के, या साफ साफ फोटो खींच के। आपका टर्म एग्जाम का हो, मासिक परीक्षा का हो, या फिर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसको सॉल्व करके पूर्ण रूप से आपको उत्तर बता दिया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। आपकी पूर्ण हेल्प के लिए ये नंबर मैंने आपको दिया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें धम्म महासम्मत कहते हैं। तो यहाँ पर महामत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किस राजा ने करवाया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा रुद्रदमन। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किस शासकों ने जारी किए? तो मौर्य काल के शासकों ने ये जारी किए थे। 10वां क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 18 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 18 बोल रहा हूँ, 78 ईस्वी में। उसके बाद में आते हैं 11 को, महाभारत का उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो भगवत गीता को ही उपदेशात्मक अंक बोलते हैं। उसके बाद में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो वी.एस. सुधांकर जो हैं इन्होंने किया था। ये बहुत ही खतरनाक जो आदमी थे और इन्होंने महाभारत का पूरा संस्करण को उलट फेर करके रख दिया है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं या जानना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार इनके बारे में पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। महाभारत का पूरा हिला के रख दिया इन्होंने। 13वां क्वेश्चन जो है, वर्तमान में महाभारत में श्लोक की संख्या कितनी है? तो बोलते हैं इसमें श्लोकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपका 1 लाख से अधिक के आसपास हम मानते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के कितने प्रकार थे? तो विवाह के 8 प्रकार थे उस समय। बहुत सारा इसमें पिशाच विवाह, हिंदू क्या कहते हैं आपका, अगर हम सीधी सी बात करें, ऋषि विवाह और राक्षस विवाह, इस तरह से बहुत सारे विवाह थे। 8 विवाह है, मैंने पढ़ा भी था, मुझे एकदम एग्जैक्टली फटाफट नाम याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हम बनाते हैं कि मिक्स हो जाता है आंसर। इसके बाद आते हैं 15th क्वेश्चन पे। मात्र नाम से चिन्हित किए जाने वाले शासक कौन से थे? तो वो सातवाहन शासक थे। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या माना गया है? तो कन्यादान को माना गया है। और ये एक क्वेश्चन बना था कि जो है सांस्कृतिक धर्म में कौन सा दान जो है महादान माना जाता है? तो वो भी कन्यादान माना जाता है। 17वां क्वेश्चन है, पुराणों का संकलन कब हुआ था? तो लगभग 400 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। महाभारत किस भाषा में लिखी गई है? तो सभी को पता है संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है हमारी, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत के आख्यान शीर्षक में क्या है? तो कहानियों का संग्रह है, ऑप्शन। और 20वां क्वेश्चन है, लघु कथा कुंती ओ निषादी की लेखिका कौन है? तो लेखिका का नाम आया है तो महाश्वेता वर्मा है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये आशा करूँगा आप इस वीडियो से हेल्प मिलेगी आप लोगों को। जैसे मैंने बताया 8469022568 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे जो भी आप अपना एग्ज़ाम पेपर इस साल के जो हो रहे हैं या होने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका इमीडिएट सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन मिले तो आप उस एग्ज़ाम पेपर को हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं साफ फ़ोटो के साथ, या पीडीएफ बना के उसका सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी सब्जेक्ट्स अपलोड किए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी 12th क्लास की, 11th क्लास की, 10th क्लास की सभी की प्लेलिस्ट वहाँ पे दी गई है। उनको देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।